ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककालमन्यानस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलासाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि नमन। समादरणीय परम पूज्य गिरी माता जी के चरणों में भी कोटि नमन। इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी के चरणों में नमन। काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए प्रेम से ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस कैलासाश्रम रोहतक नगर इसमें यहाँ पर सत्संग भवन में बैठ करके पिछले 7 दिनों से सत्संग का दिव्य रस पान कर रहे हैं। इसमें महात्मा लोग बहुत सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के श्रोता लोग भी जागरूक है, इसलिए पूरी की बात को एकदम अक्षरशः शब्दतः और अर्थतः दोनों जो है दोनों प्रकार से ग्रहण किया है। ये माताओं की व्याख्या सुन करके तो हृदय जो है एकदम गदगद हो गया। तो देखिए, संसार में 3 प्रकार के विचार करने वाले लोग होते हैं। मीमांसा शब्द आता है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार। तो संसार में 3 प्रकार की मीमांसा चल रही है। एक तो है कर्म की मीमांसा। कर्म करना है, उसमें भी क्रम से कर्म करना पड़ता है, नियम से। क्या द्रव्य लगेगा, क्या देवता किस देवता के लिए करना है, किस मंत्र पूर्वक करना है, किसके बाद क्या करना है। कर्मों की भी बहुत विस्तृत मीमांसा हुई है। नहीं तो कर्मों में भी अगर उल्टा कर दिए उसका भी विपरीत फल हो जाता है। पुत्रेष्टि याग किए, कुछ गलत हो गया, पुत्र की जगह पुत्री हो जाती है। ऐसा भी उदाहरण बहुत देखा हो, केवल सुनी बात नहीं बता रहा हो, देखा भी। पुत्रेष्टि याग किए है और बाद में पता चला पुत्री हो गई है। तो इसीलिए कर्मों की बहुत विस्तृत मीमांसा हुई है।
कर्मकांड हम लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ते उसमें केवल 4 ही अध्याय है, और जो जैमिनी महर्षि ने मीमांसा लिखी, पूर्व मीमांसा, उसमें 12 अध्याय और 4 अध्याय, 12 अध्याय और 4 अध्याय संकर्षण कांड देवताओं के विषय में विचार है। इतनी लंबी 2700 के लगभग सूत्र है उसमें, 12 अध्याय। हम लोगों के ब्रह्म सूत्र में तो 555 सूत्र है, 191 अधिकार। तो कर्मों की भी मीमांसा करने वाले लोग हैं, क्योंकि कर्म करने वाले तो ज्यादा है। कर्म क्यों ज्यादा करने वाले लोग हैं? क्योंकि कर्म का फल तुरंत मालूम पड़ता है। भाई उदाहरण दिया जाए, जैसे इस रोहतक में माता जी घोषणा कर दे कि सुबह 4 बजे सब लोग आओ, आरती होगी, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा, और पास के मंदिर में, दूसरे मंदिर में वहां के महंत जी घोषणा कर दे कि सुबह सुबह 4 बजे आओ, एक सोने का सिक्का मिलेगा। भीड़ कहाँ लगेगी बताओ? सोने के सिक्के लेने जाएंगे क्या माता जी को प्रसाद देने आएंगे? तो आपको भीड़ लगेगी। 4 बजे क्या, 3 बजे से ही वहां ट्रैफिक जो है पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो भाई हर एक व्यक्ति तुरंत फल चाहता है, इसलिए मीमांसा कर्मकांड भाग में क्या लिखा है? अरे जो आप चाहते हो वही तो लिखा है। साधारण व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे धन मिले, पुत्र मिले, कीर्ति मिले, बड़ा घर हो जाए, खूब वाहन अच्छा हो जाए, यही तो चाहता है। कर्मकांड भाग में यही है, इसलिए कर्म करने वालों जो है ज्यादा होते हैं। एक बार मुंबई में गया था, तो वहाँ एक आश्रम में बुलावा आया, जहाँ पे प्रवचन चल रहा था, दूसरे आश्रम में बुलावा आया। तो मैं तो यही सोच के गया कि बुलाए है तो कुछ भंडारा तो होगा ही, उसके पहले कुछ आशीर्वचन भी देना पड़ेगा। अपना पॉइंट सोच करके गया मैं थोड़ा, और वहां पता चला कि प्रवचन नहीं हो रहा है बल्कि हवन हो रहा है। हमने अपने महात्माओं से पूछा क्या बात है भाई, यहाँ तो प्रवचन नहीं बल्कि हवन हो रहा है। तो वहां के बताया कि यही हवन कर कराएंगे, क्या होता है सब लोग थोड़ा थोड़ा एक एक आहुति डाल देते हैं ना, सबको बड़ी शांति मिलती है कि हमने भी कुछ किया है। और प्रवचन में जो है ऐसा नहीं मन में आता कि हमने कुछ किया है, तो इसलिए वहां हवन रखा गया था, प्रवचन की जगह हवन रखा गया। तो भाई तुरंत फल हर एक व्यक्ति चाहता है ना, इसलिए कर्मों में ज्यादा लोगों की रुचि होती है, विचार में रुचि कम लोग है। यहाँ तो माता जी ने माहौल इतने समय से बना रखा है, तब जा करके यहाँ कुछ 20-25 लोग 30 लोग दिख रहे हैं। नहीं तो कहीं जो है सत्संग होता है, वहां भी 4-5 लोग आ रहे हैं मुश्किल से। तो ऐसा होता है। तो कर्मों की मीमांसा भी बहुत हुई है, और दूसरी है ब्रह्म मीमांसा, आत्मस्वरूप का विचार। ब्रह्म मीमांसा करने वाले भी कुछ लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, जिनके अंदर मुमुक्षा है, संसार से थोड़ा विराग है, जिनके अंदर ये विवेक हो गया है भाई संसार हमारा वास्तव में साथ देने वाला नहीं है। ऐसे लोग आत्मा का विचार करते हैं। और बाकी बचे हुए जितने लोग हैं सब लोग मांस की मीमांसा कर रहे हैं। तीसरे क्या हो गए? मांस मीमांसा। मांस मीमांसा क्या है? शरीर आदि का विचार करते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार एक श्लोक लिखे हैं सतश्लोकी में, देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर विषा वृषास्तोषे हेतुर्ममर्थम सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलममि मांस मीमांसयेह एते जीवन्ति येन व्यवहृतपटवो येन सौभाग्यभाजस् तं प्राणाधीशम् अंतर्गतममुं नैव मीमांसयन्ति। भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि देखो संसार में
सब लोग क्या विचार करते हैं? देह स्त्री पुत्र मित्रा अनुचर है विशास दोष हेतुर्ममेक्षम। मैं ऐसा हूँ, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे है, कहीं जाएंगे, हे महाराज थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, हम लोग ऐसे ही थोड़ा शांति सी तरह से पैसा आता रहे, जैसा है वैसा बना रहे। ये विवेक आदि मांगने वाले कम लोग। तो देह शरीर स्त्री पुत्र धन इन्हीं का विचार करते रहते, यही सब हमारा अच्छा बना है। तो यही इसीलिए मांस मीमांसा में ही पूरा जीवन बिता रहे। तो सर्वे स्वायुर नयंती प्रतितमलमि मांस मीमांसा इह। इस लोक में मांस की मीमांसा करते हुए सब लोग अपना जीवन बिता रहे प्राय कर, लेकिन एते जीवंती येन, ये सभी लोग जिसके द्वारा जीवित है। व्यवहारिक तो पटु लोग व्यवहार में बड़े पटु माने जाते, कहते लोग देखो ये आदमी कितना बुद्धिमान है, और जैसे अभी प्राण खींच ले परमात्मा तो सारी बुद्धिमानी गायब हो जाएगी। तेते जीवंति येन व्यवहृत पटयो पटवो येन सौभाग्य भाजस, जिसके द्वारा सौभाग्यशाली है। तम प्राणाधीशम अंतर्गत महुम नयो मीमांसयन्ति, ऐसे जो प्राणों की अधीश है, अंतर्गत, हमारे भीतर ही व्याप्त है, सर्वत्र है, हमारे भीतर भी प्राणों के ऊपर जो नियंत्रण किए हुए, ऐसे प्राणों की अधीश परमात्मा का विचार लोग नहीं करते। तो इस तरह से तीन प्रकार की मीमांसा होती है। तो मांस मीमांसा में ज्यादा लोग लगे हुए, और कुछ लोग जो है विवेकी लोग हैं तो आत्म मीमांसा भी करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रसंग चल रहा था 7वें अध्याय का जो ज्ञान विज्ञान योग, इसमें हम लोग 9वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी लोग साथ में 9 श्लोक तक का उच्चारण कर लिया जाए। साथ में उच्चारण करिए। श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरपो नरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो यैरन्धायते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9 तक ही हुआ है, आगे याद कराएंगे, चिंता मत करो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 9वां श्लोक चल रहा था पुण्यो गंधा पृथिव्यां, जो पृथ्वी में पुण्य गंध है वह मैं ही हूँ, अर्थात मत स्वरूप जो सुरभि गंध है उसी में पूरी पृथ्वी बुद्धि हुई है, पूरी पृथ्वी आश्रित है। अपनी विभूति बता रहे ना, ये जो पुण्य गंध है मेरा रूप है, और उसी पुण्य गंध में पूरी पृथ्वी आश्रित है। इसलिए पृथ्वी में पुण्य गंध में, जिस गंध तन्मात्रा में पूरी पृथ्वी आश्रित है, गंध तन्मात्रा कारण है, सूक्ष्म है, उससे पृथ्वी बनी।
तो गंध तन मात्रा में आश्रित जो पृथ्वी यानी मुझ में आश्रित है, क्योंकि मैं गंध रूप हूँ। और तेजस चास्मी विभावसु, विभावसु यानी अग्नि। तो अग्नि में जो तेज है वह भी मैं हूँ, मुझ तेज रूप परमात्मा में अग्नि आश्रित है। इस पूर्वार्ध की व्याख्या तो हो चुकी है। और जीवनम सर्वभूतेषु, देखो जीव प्राण धारणे शब्द से जीवन शब्द बनता है। जीवन, जीवन मतलब प्राण को धारण करना। सामान्य रूप से यही समझिए कि जब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संबंध बना हुआ है, यही है जीवन। भाई पैदा हुआ का क्या मतलब? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का संबंध हो गया, आदमी पैदा हो गया। सबसे पहले प्राण की अभिव्यक्ति होती है शरीर में। बच्चे का जो शरीर है, प्राण पहले, बिना प्राण के जो है बढ़ेगा ही। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का संबंध बन गया, जन्म हो गया, और दोनों का संबंध वियोग हो गया तो मृत्यु हो गई। सूक्ष्म शरीर निकल गया, स्थूल शरीर पड़ा है बिना किसी काम का, मुर्दा बोल देंगे, मुर्दा है। तो जो सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, भवंती इति भूतानि, जो उत्पन्न होने वाले जितने, उन सभी प्राणियों में मैं क्या हूँ? जीवन हूँ। जिस जीवन को लेकर के ही पूरा व्यवहार चलता है, सभी व्यवहार जीवन, तो जीवन मैं ही है ना। इसका अर्थ देखिए भाष्य में दे दिए जी, भाष्य में तथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम। कहीं कहीं उल्लेख कर लेते हैं कि लोग लिखे रहते हैं जल ही जीवन है, लिख देंगे अन्न ही जीवन, अन्नम ब्रह्म। लेकिन मुख्य अर्थ यही है कि जिसके द्वारा प्राण धारण करते हैं वो परमात्मा, जीवन, वो मैं ही। और तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का जो धन है, तप, कई प्रकार के तपस्या करने वाले हैं। जैसे महात्मा लोग तो कोई पैदल यात्रा ही करते रहते हैं, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। हम लोग नर्मदा परिक्रमा किए हैं, स्वामी जी बता रहे थे, गरुड़ेश्वर आदि, तो सब जगह गरुड़ परिक्रमा किए, तो उसमें गरुड़ेश्वर में भी 3 दिन रुके थे। तो अभी अन्य क्षेत्र है, तो ऐसा जो है पैदल चलने वाले वो पैदल चलते रहते हैं। और कोई महात्मा जो है चांद्रायण व्रत कर लेते हैं, गृहस्थ भी करते हैं पापों की क्षय करने के लिए। चांद्रायण व्रत क्या है? जैसे आप कृष्ण पक्ष में शुरू करोगे, तो पहले दिन तो दोनों प्रकार से शुरू कर सकते, शुक्ल पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे, पहले दिन केवल एक ग्रास लेंगे दिन भर में, वो भी आंवले के बराबर, ऐसा नहीं कितना बड़ा ग्रास जगह हो, जैसे तिरुपति वाला लड्डू बना लिए, उसमें तो पेट ही भर जाए। ये आंवले के बराबर एक ग्रास बनाए, हलवा बना करके उसी को खाएंगे। बाकी दिन भर, ये नहीं कि केवल उतना खा के सो गए, दिन भर जाप करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक और पालन, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, दिन भर जाप करके। फिर ऐसे दूसरे दिन 2 ग्रास पाएंगे आंवले के बराबर 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5। तो शुक्ल पक्ष में जब 15वां दिन 15 ग्रास आ जाएगा। फिर कृष्ण पक्ष में जब आएगा तो एक एक कम करते जाएंगे। फिर अमावस्या के दिन तो 0, कुछ नहीं। 1 महीने ऐसे जो है व्रत करेंगे, चांद्रायण व्रत इसको कहा जाता है। वो भी ऐसा खाना नहीं, गाय को जौ खिला दिए, गोबर किया, उसमें से धो करके जो जौ निकलेगा उसी का आटा बना करके उसका बना दिया। ओंकारेश्वर महात्मा किया था, वो देखा था। तो इस तरह से देखो, एक चांद्रायण व्रत करते हैं, कोई धूना तापते, वैष्णव लोग धुनी तापेंगे, पंच धुनी, सप्त धुनी, खप्पर धुनी। खप्पर धुनी में बाल बड़े बड़े हो जाते तपस्या करते करते, एकदम चटाई बन जाएगी, और चटाओं के ऊपर वो खप्पर रख करके उसी पे अग्नि रहेगी, उसको उसी पे ऐसे रख करके सुबह जैसे 10 बजे से शुरू किए, जब 9 बजे से 2 बजे तक ऐसे बैठ के जाप करें।
अपर ध्वनि, पंचध्वनि, सप्तध्वनि, ऐसे पंचध्वनि में 5 चारों तरफ 5 आग के ऐसे गोले लगा करके बीच में बैठे, ऐसे बहुत प्रकार के तपस्या करते हैं। तपस्याओं से क्या होता है? पाप का क्षय होता है, मन शुद्ध होता है। तो तपस्वियों का जो धन है तपस्या, वह मैं ही हूँ। भाई तपस्या तब करोगे तभी तपस्वी कहोगे ना। तो तपस्वी का जो वास्तविक धन है तपस्या, वह मैं ही हूँ। इस तरह से मुझ में ही तपस्वी लोग भी प्रोत है, यानी मैं जो तप रूप हो उसको लेकर के तपस्वी कहे जाते हैं, वो तपस्या मैं ही। इस तरह से बताए। और भी देखिए अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। इन सब में परमात्मा दृष्टि करेंगे, हमारी परमात्मा बुद्धि सर्वत्र हमेशा बनी रहेगी, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो 10वां श्लोक देखिए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनं बीजं मां विद्धि। सभी भूतों के, सभी प्राणियों का जो सनातन बीज है, जो पैदा होने वाले प्राणी है, भूत यानी प्राणी। तो मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, गाय से गाय होगी, कुत्ते से कुत्ता होगा। देखो जड़ से नहीं होता, पहाड़ से पहाड़ पैदा होगा ऐसा नहीं देखा, पत्थर से पत्थर होगा ऐसा नहीं देखा। ऐसा होता है क्या कि पहाड़ों से दूसरा बगल में 5 पहाड़ होते हैं? एक आदमी है 5 लड़के हो जाते हैं, एक पहाड़ से 5 पहाड़ हो जाएंगे। तो मनुष्य से मनुष्य होता है, गाय से गाय होता है, बिल्ली से बिल्ली होगी, कुत्ते से कुत्ता होता है। तो हर एक का कोई न कोई बीज है, कारण है, उपादान है। वृक्ष का जैसे बीज, तो बीज का मतलब जो सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था से ही जो है ये पूरा स्थूल जो है पदार्थ निकलता है। कल भी बताया था। तो बीज मतलब एकदम सूक्ष्म अवस्था, नाम रूप अनभिव्यक्त है लेकिन है पदार्थ। क्योंकि वेदांत में भी सत्कार्यवाद माना जाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। वंध्यापुत्र कभी पैदा हुआ है, आकाश कुसुम कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो इसलिए कोई भी चीज है सूक्ष्म रूप में। इसलिए श्वेत केतु जो छांदोग्य में संवाद हुआ पिता से, उसके पिता ने बताया पूरा का पूरा संसार इस परमात्मा से हुआ है। बोले परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, निरवय है, उससे कैसे इतना लंबा, इतना स्थूल संसार कैसे बनेगा? संसार तो कितना स्थूल दिख रहा है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा संसार दिख रहा है, परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति कैसे होगी? फिर उसके पिता ने कहा देखो ये जो सामने वट वृक्ष खड़ा है उसमें से बीज उसका लेके आओ, वट का बीज, उसको तोड़वाया, तोड़ो। बोले क्या दिख रहा है? बोले छोटे छोटे रेशे दिख रहे, दाने वट वृक्ष के अंदर छोटे छोटे एकदम पतले, इसको भी तोड़ो। बोले क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा है। बताए जिसको तुम कह रहे कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसी से पूरा इतना लंबा इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति बीज से। इसी प्रकार ये जो पूरे जगत का बीज है ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य। तो उसी माया में जैसे पूरे वृक्ष का संस्कार बीज में है, तभी आम का के बीज से आम्र का वृक्ष ही होगा, अमरूद नहीं होगा, नारियल नहीं हो जाएगा कि आम का बीज लगाए नारियल हो जाएगा। पूरे वृक्ष का सूक्ष्म संस्कार उस छोटे से बीज में है। और सभी की जो संस्कार रूप कौन है? माया।
सबका संस्कार कहाँ पे है? माया में। और माया स्वतंत्र नहीं है। सांख्य लोग भले मानते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष को भोग और मोक्ष देती है, वेदांत में नहीं। वेदांत में माया तो माया बिंबो वशीकृत्य। और गीता में भी एक श्लोक ऐसा आया है कि माया को अपने अधीन रखना। हाँ, तो वही ऐसा। तो मतलब माया जो है परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा में आश्रित, वो भी कल्पित, परमात्मा में कल्पित। तो माया विशिष्ट चैतन्य पूरे जगत का कारण है, यानी पूरे संसार का सूक्ष्म बीज कौन हुआ? परमात्मा हो गया, सनातन बीज, सदा होने वाला बीज। उसी से पूरा का पूरा जगत उत्पन्न होता है। इस तरह से सनातन बीज मुझे ही जानो, हाँ, मुझसे अतिरिक्त नहीं। तो सभी भूत जो है, इसीलिए तो सनातन बीज है, इसलिए एक बार प्रलय हो गया, फिर जो है वो सृष्टि होगी, फिर होता है। इसलिए सभी मनुष्य को भी के लिए भी आदेश है, भाई तुम संतान पैदा करो। ये भी है ना, आचार्याय धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसि, तैत्तरीयोपनिषद में आया। गुरुकुल में अध्ययन करके आचार्य को दक्षिणा आदि दे करके फिर जाओ विवाह करो, विवाह करके प्रजातंतु का व्यवच्छेद मत करो। गृहस्थों के लिए तो उपदेश हुआ। तो सभी भूतों का, इसलिए सभी भूतों की भी, यानी सभी होने वाले जो प्राणी है, मनुष्य तो सभी अपने अपने बच्चा पैदा करते हैं, मनुष्य भी अपना बालक पैदा करेगा, सभी पैदा करते। तो सनातन बीज तो परमात्मा ही, इसलिए प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि हो जाती है। और बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों का मैं बुद्धि। बुद्धि का मतलब ये नहीं समझना कि आजकल जो है बड़ा झूठ बोलने में कुशल हो गया है, दूसरे को पागल बनाने में कुशल है, ये तो बड़ा चतुर है, वो बुद्धि यहाँ नहीं समझना। बुद्धि मतलब विवेक शक्ति। आजकल ऐसा उल्टा सीधा जो करने वाले वो भी अपने आप को समझते हैं मैं बहुत बुद्धिमान। एक महात्मा जी ऐसे जो है प्रवचन में बताते थे भाई सत्य बोलना चाहिए, सन्मार्ग पे चलना चाहिए। एक कोई जो है उटपटांग व्यक्ति आया, बोला महाराज जी आजकल जमाना तो बदल गया है। बोले क्या बदल गया? बोले आप दूसरे को कितना भी पागल बना सकते, कितना भी झूठ बोलो, लेकिन पकड़ में मत आओ बस। अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, मान हानि का मुकदमा दायर कर दो, उल्टा आपको और पैसा मिलेगा। इसलिए जमाना बदल गया, झूठ बोल सकते हो आप, ऐसा उसने कहा। तो महाराज जी ने कहा एक बात बताओ, वो आदमी झूठ बोलेगा, मानता हो कि दूसरे को नहीं पता चला, उसको मालूम है कि नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? उसको तो मालूम पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो जब अपनी दृष्टि में ही तुम गिर गए तो दूसरे का सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता? तो खुद जानते हो कि मैं झूठ बोला हूं, दूसरे का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। इसलिए वहां पे वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है, विवेक शक्ति होनी चाहिए जिससे हम सन्मार्ग में चले। तो बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, एकदम विवेक हमारे अंदर, सदा विवेचन करना चाहिए कि मतलब वास्तविक चीज क्या है और कौन जो है केवल व्यवहार के लिए है ना, व्यवहार के लिए कौन है। इसीलिए सदा एक आ जाता है भाई सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। नीति शास्त्रों में भी एक श्लोक आता है, ही यते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतां याति विशिष्टस्य विशिष्टतां, समयश्च समतां एति विशिष्टस्य विशिष्टतां। और बताया कि हीन लोगों के साथ अगर आप समागम करोगे तो आपकी बुद्धि भी एकदम निकृष्ट हो जाएगी। उत्कृष्ट लोगों के साथ संबंध करोगे तो आपकी बुद्धि में भी उत्कृष्टता आएगी। एक थोड़ी सी उदाहरण दे देता हूँ। एक घटना हुई थी, एक बार एक महात्मा जी मुंबई में गए थे
प्रवचन कर रहे थे। तो भक्त लोग कुछ लोग उनको लेके गए, जुहू चौपाटी नाम का जगह है, वहाँ घूमते हैं लोग। तो लोग ले गए, चलो महाराज आज आपको घुमा के लाए। तो वहाँ जो है जुहू चौपाटी में एक जज साहब मिले। जज साहब जो है बड़ा तर्क वितर्क में कुशल थे। तो जज साहब ने पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, आप लोग सत्संग में लोगों को 1 घंटे 2 घंटे बैठा करके उनका टाइम क्यों खराब कर देते हैं? जो है सत्संग में 2 घंटे बैठा होगे, उनको क्या मिलता है? टाइम खराब क्यों करते? तो महात्मा जी ने उनको बताया कि भाई एक बात बताइए, आप लोग भी कितने अपराधियों को इतनी सजा देते हो, इतनी न्याय व्यवस्था बनी हुई है, अपराधियों को सजा देते हो, जेल की सजा, मौत की सजा। जैसे किसी अपराधी को 12 साल की आपने जेल की सजा दी, तो क्या आप गारंटी लिख के दे सकते हो कि 12 साल जेल में रह के आएगा तो दोबारा कभी वो कुछ अपराध नहीं करेगा? तो जज साहब एकदम हिल गए थे, बोले नहीं महाराज ऐसा तो नहीं लिख के दे सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तो 12 साल जेल में रह करके गया, वापस जो है जाते ही मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से जेल में गया था वो वापस जाते ही उसका मर्डर किया। ऐसा लिख के नहीं दिया जाए। महात्मा जी ने कहा, महाराज जज साहब मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अगर जो व्यक्ति सत्संग में आएगा उसके जीवन में जरूर सुधार होगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। तो देखिए यही बात है कि सदा जो है विवेचन करते रहना चाहिए। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, विवेक शक्ति, इस तरह से वो मैं हूँ, मेरा ही हूँ। बुद्धिमताम अस्मि तेजस्वी नाम, और तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। जो तेजस्वी लोग हैं, तेज मतलब उनके अंदर तुरंत उत्तर देने की क्षमता, उनका तेज जो है कोई सहन नहीं कर पाएगा, और तुरंत उनको मतलब उत्तर देने की क्षमता है। और भी कई प्रकार का तेज होता है। एक ब्रह्म वर्चस्व तेज भी होता है। ब्रह्म वर्चस्व तेज किसे कहते हैं? वृत्त स्वाध्याय जनितम तेज ब्रह्म वर्चस्व। वृत्त मतलब सदाचार का पालन करने वाला है, नित्य स्वाध्याय आदि करता है, उससे जनित तेज को कहते ब्रह्म वर्चस्व तेज। करपात्री जी महाराज थे, उनके अंदर उस प्रकार का तेज था। एक बार जो है करपात्री जी महाराज को गौ के आंदोलन के लिए कुछ हुआ था, तो जेल में वो वहां ले गए, न्यायाधीश के सामने ले गए, कोर्ट में ले गए। उनका तेज देख करके वो न्यायाधीश कांपने लग गया, जज भी कांपने लगे, इतना तेज उनके अंदर। तो तेजस्वियों का मैं तेज, यहाँ पे और भी विलक्षण तेज मतलब जिसके अंदर एक विशेष प्रतिभा है, शास्त्र आदि का अध्ययन करके उसको जीवन में निष्ठा उतारा, एक विलक्षण प्रतिभा। इसलिए भाष्यकार भगवान देखिए किसी भी चीज का कितना उदाहरण देते हैं, श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र, कितनी युक्ति है और तुरंत बताएंगे। हम लोग तो थोड़ा देर अटक जाएंगे, वहाँ का श्लोक है पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा, यहाँ ठीक नहीं याद है। भाष्यकार भगवान देखिए कितना एकदम उदाहरण देते हैं। तो तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, विवेक शक्ति हूँ। विवेक शक्ति भी सदा, इसलिए हम लोग सदा विवेचन करते रहना चाहिए, नहीं तो विपरीत मार्ग में चलेंगे। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयानक घटना घटी, उसमें 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। कोई भयानक ऐसी घटना घटी कि परिवार उठ गया, धन संपत्ति छिन गई, कोई आपको जो प्राणों से प्रिय है उसका वियोग हो गया। ऐसे समय में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जीवन की आशा ही छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोबारा उन चीजों का संचय करने में लगते हैं, फिर से उसी जिस अनित्य वस्तु से
परेशान हुए हैं, धोखा खाए हैं, दोबारा उसी का धन आदि के चक्कर में फिर लग गए। और तीसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा फिर कहेंगे नहीं, अब केवल परमात्मा का ही चिंतन करना है, अब दूसरा कोई नहीं। तो जो आत्महत्या करने वाला क्या हो, तो अपना जीवन ही समाप्त कर लिया, उसके लिए क्या, वो तो नारकी योनियों में जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति हुआ, दोबारा संचय में लग गया, धन आदि संग्रह करने में लग गया, उसे भी क्या मिलेगा, कुछ सार मिलेगा क्या, दोबारा सार नहीं, कुछ कोई सार नहीं। और तीसरा व्यक्ति जो है, जिसने सोच लिया कि अब परमात्मा चिंतन नहीं करना है, अब देखो उसने वास्तविक संपत्ति की तरफ बढ़ रहा है, नहीं फिर संसार दोबारा लुटाने में लगे, कुछ लाभ नहीं। एक जो है हरिहर आश्रम में कोई आया था, वैज्ञानिक थे, गुजरात के, वो पहले काठमांडू में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो जा रहे थे कहीं, उनकी जो गाड़ी है पलट गई, खाई में चली गई, पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, सब मर गए, केवल 2 व्यक्ति बच गए। तो आए हरिहर आश्रम में ऋषिकेश प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने रख दिया। वो बोले कि क्या क्या करना था, बोले अब तो सन्यास ही लेना है, कुछ नहीं। बोले ठीक है, अभी थोड़ा देखा जाएगा, थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। उनकी एक शाखा है बैजनाथ पपरोला हिमाचल में, बोले वहाँ थोड़ा कुछ दिन रहिए, थोड़ा साधना करिए, फिर अगर आपका मन अगर स्थिर हो जाएगा तो फिर हम आपको संन्यास आदि दे करके फिर यहाँ पे आप अध्ययन आदि कर सकते हैं। तो फिर वो आदमी गया बैजनाथ पपरोला। और कुछ समय बाद क्या हुआ, कोई जो है यूरोप से कोई स्त्री आई, वहीं भी रहने लगी, और उसकी फिर आपस में बात हुई, उससे मित्रता हुई, और वो आश्रम छोड़ करके वो स्त्री को लेकर के विदेश चले गया। एक झटका तो वहां खाया था और दूसरा झटका खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति है, जिससे इतना धक्का लगा है, उसी के संचय में नहीं लगता। ये सदा विवेक शक्ति को बनाए रखना चाहिए। ये जो बुद्धि है, विवेक शक्ति है, परमात्मा का रूप है। यहाँ देखिए भाष्य में अर्थ किए, किंच बुद्धि यानी विवेक शक्ति, अंतःकरणस्य बुद्धिमताम विवेक शक्ति मताम अस्मि। विवेक शक्ति वाले हैं, उनकी मैं विवेक शक्ति हूँ। और तेजा मतलब प्रागल्भ्यम, प्रागल्भ्य यानी उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। तद्वताम तेजस्वी नाम, अहम तेजस्वियों की मैं प्रागल्भ्य हूँ, तेज हूँ। इस तरह से 10वें श्लोक का विचार हमने किया। आगे जो है, कल तो अंतिम दिन है, इसलिए कल भाई सब लोग आना है ना, ऐसा नहीं कि कल के दिन ही छोड़ दें। अंत भला तो सब भला, और अंतिम दिन नहीं आए तो सब किट गया। अंतिम में तो रहना ही चाहिए। यदि सोचना कब तो आज अंतिम नियम संहार करेंगे, क्या ज्यादा ज्यादा क्या बताएंगे, ऐसी बुद्धि नहीं रखना। कल जरूर आना है दोनों समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।